तो दोस्तों अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंट क्या होते हैं और अकाउंटिंग क्या होती है बिजनेस में। क्योंकि अगर आप टैली सीखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे अकाउंटेंट का काम करते हैं, बट अकाउंटेंट का काम तभी आप करेंगे जब आपको अकाउंट की अच्छी तरह से समझ होगी कि हाँ अकाउंटिंग होती किस तरह से है, क्या क्या रूल्स या टर्मिनोलॉजी हमें फॉलो करनी पड़ती है जिससे हम किसी भी तरह का अकाउंट ईजिली मैनेज कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंट्स का पता होना चाहिए, फिर अगर हम टैली सीखते हैं तो ईजिली टैली में हमें चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम अकाउंट मेंटेन करते हैं किसी न किसी बिजनेस का। अब हर एक बिजनेस में रोज़ कई तरह की ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होते रहते हैं। अब उन लेन देन का हम कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड रखते हैं। तो अगर वो बिज़नेस पुराने तरीके से चल रहा है तो हो सकता है कि वो लोग उस लेन देन का या उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसी लेजर बुक में लिख के डालते हों। और अगर वो बिज़नेस नए तरीके से चल रहा है, कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें वो किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि टैली या किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उन अकाउंट्स में उस पूरे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं रोज़ की, उसका रिकॉर्ड होता है। अब उससे क्या है कि जो बिजनेस का ओनर होता है या अकाउंटेंट होता है, उसके पास उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि भाई वो बिजनेस आगे आने वाले टाइम में कितना परफॉर्म करेगा, कितना अच्छा चलेगा, या वो कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है, किसको कितने पैसे देने हैं, किसी से कितने पैसे लेने हैं, या सामान कितना आया कितना गया। तो हर एक चीज़ का वो रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। तो एज ए अकाउंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। तो इस काम के लिए हमें अकाउंट मेंटेन करना आना चाहिए। अगर हम एज ए स्टूडेंट कहीं पे अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं या हमारा कोई बिजनेस है तो उसे हम संभालना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं टैली में, तो सबसे पहले जो बेसिक अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी होती हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो बेसिकली बिजनेस में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, दूसरे होते हैं आपके रियल अकाउंट और तीसरे होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट वो खाते होते हैं जो किसी पर्सन के नाम पर या किसी संस्था पर बने होते हैं, जैसे कि श्याम, मोहन, रोहन, ये कौन है, ये पर्सन। तो इनके नाम पर जो खाते बनते हैं वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट में पड़ते हैं। अगर बैंक खाता बना है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो कुछ इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो पर्सनल अकाउंट में गिने जाते हैं जो किसी पर्सन के ऊपर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, वो खाते होते हैं जिनमें हम डिटेल डालते हैं किसी प्रॉपर्टी की, किसी एसेट की, जैसे लैंड है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे कोई आपके पास कैश पड़ा हुआ है, जैसे कोई आपके पास गुड्स पड़े हुए हैं। तो किसी भी तरह की मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं वो आपके रियल अकाउंट में आती हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पर आपके बिजनेस में हो रहे खर्चे या आपके बिजनेस में हो रही इनकम का हिसाब किताब रखा जाता है, और साथ में जितने भी आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होते हैं वो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो ये बेसिकली आपके 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, और इन अकाउंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की लेजर्स बनती हैं, जो कि आगे हम टैली में समझेंगे कि लेजर्स क्या होती हैं और कितने तरह के लेजर्स हम टैली में बना सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकाउंट्स में वो है इसके रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। उसको समझने के लिए हम अपने स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, और इसमें हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो क्रेडिट डेबिट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं उसकी हमें अगर समझ आ जाएगी तो बेसिकली हम पहले ही काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर समझ जाएंगे अकाउंटिंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मोहन का पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर एग्जांपल के लिए मोहन ने एक 5,000 का यहाँ पर फ़ोन परचेज़ किया है। ओके, 5,000 का मोहन ने फ़ोन परचेज़ किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहन ने जो 5,000 रुपये खर्चे हैं उसमें क्या है, उसने फ़ोन परचेज़ किया है, तो उसमें से जो उसके 5,000 हैं इस अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। जो चीज़ जा रही है ऐसे, ठीक है, जो चीज़ जा रही है वो क्या है, 5,000 रुपये, और डेबिट क्या होगा, हो जाएगा उसके अकाउंट में फ़ोन जो उसने परचेज़ किया है। तो ये क्या है, फ़ोन आ जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और जो चीज़ चली जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं और या पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इनमें दोनों में जो डेबिट क्रेडिट है वो सेम काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने फर्नीचर बाय किया है,
ठीक है, कैश पे किया और फर्नीचर बाय किया मैंने। यहाँ पे 20,000 का मैंने फर्नीचर बाय किया। ठीक है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। तो उसके लिए मैंने कैश पे किया है, तो कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा। और जो फर्नीचर जो मैंने बाय किया है वो हमारे अकाउंट में, रियल अकाउंट में डेबिट होगा। तो हमारे पर्सनल अकाउंट में और हमारे रियल अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे नॉमिनल अकाउंट की, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने रेंट की एग्जांपल ली है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी तरह के खर्चे, जिसमें हम एक्सपेंस बोलते हैं, जितने भी तरह के घाटे जिसे हम लॉस बोलते हैं, या जितनी भी हमारी इनकम या प्रॉफिट हमें होता है बिजनेस में हो, वो हम जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसमें डालते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या होगा, वो आपका क्रेडिट होगा यहाँ पर। ठीक है, वो आपका क्रेडिट होगा, वो आएगा आपके खाते में। और अगर आपको लॉस हुआ है, आपने कोई खर्चा किया है, कोई सैलरी पे की है, तो वो आपके अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से यहाँ से डेबिट होगी। आपने कोई भी किसी भी तरह का खर्चा, रेंट, कोई भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो वो आपकी डेबिट होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होती है नॉमिनल और पर्सनल में। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि जो भी चीज़ें पर्सनल और रियल अकाउंट में जाती हैं, जैसे अगर कैश दिया है तो वो क्रेडिट होगा, कोई चीज़ उसके बदले में बाय की है तो वो डेबिट होगी। मोहन, जैसे कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसमें से कोई चीज़ हमने किसी को दी है तो वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसके बदले में कोई चीज़ खरीदी है तो वो हमारी डेबिट होगी। तो ये इन दोनों में डेबिट क्रेडिट इस तरह से काम करता है। और इसमें थोड़ा सा उल्टा, क्रेडिट हमारा जो है वो प्रॉफिट और इनकम या गेंस को दर्शाता है, और डेबिट हमारे एक्सपेंस और लॉसेस को दर्शाता है। तो ये हमारे डेबिट क्रेडिट्स होते हैं अकाउंट्स में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बेसिक चीज़ें थी अकाउंटिंग के रिलेटेड वो तो मैंने अभी बता दी हैं। जो इसके गोल्डन रूल्स थे उनके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। सो आज हम बेसिकली इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे टैली की, और उसमें हम इंस्टॉलेशन, बाकी जो भी चीज़ें टैली के रिलेटेड हैं, जो भी टैली के बारे में मैं अच्छी तरह से आपको सिखा सकता हूँ वो सिखाने की कोशिश करूँगा। हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।